हाय दोस्तों, कैसे आप सभी। उम्मीद करता हूँ आप लोग स्वस्थ होंगे, बढ़िया होंगे। दोस्तों, हमारा ये ब्रह्मांड आखिर कब तक रहेगा और इसका अंत कब और कैसे होगा, शायद ये दुनिया का सबसे बड़ा प्रश्न है। आप में से हर कोई ये जानना चाहता होगा कि कुछ सालों बाद हमारे इस ब्रह्मांड की परिस्थिति क्या होने वाली है। मैं आपको कुछ साल आगे नहीं लेकर जाऊंगा, बल्कि मिलकर चलते हैं आज से करीब खरबों साल आगे। ये एक्चुअली वैज्ञानिकों का प्रेडिक्शन है, यानी कि भविष्यवाणी से पता चला है। ये सब एस्टिमेट्स हैं, यानी कि कुछ और भी हो सकता है, पर ये जो पता चला है ये भी बहुत ही मज़ेदार है। तो चलिए मेरे साथ उस अद्भुत सफ़र में जो आपको ब्रह्मांड के बाहर ले चलेगी। आज से 100 करोड़ यानी कि 1 अरब साल बाद, जी हाँ, हम लोग डायरेक्ट 100 करोड़ साल आगे आ गए हैं। अब दुनिया बहुत ही ज़्यादा एडवांस्ड हो चुकी है। सूरज 21वीं सदी में जितना गर्म था और जैसा आसमान में दिखता था, वो उससे 10% ज़्यादा चमकीला हो चुका है, जिसके चलते धरती पर गर्मी बहुत ही ज़्यादा बढ़ चुकी है। नासा की एक रिपोर्ट के अनुसार 21वीं सदी तक धरती का औसतन तापमान, वही एवरेज तापमान, करीब 14.5 डिग्री सेल्सियस था। पर अब सूरज का ताप बढ़ने के चलते धरती का औसतन तापमान वोपिंग 50 डिग्री सेल्सियस के करीब पहुंच गया है। और इस चीज़ की वार्निंग 21वीं सदी के लोगों को दी गई थी कि पॉल्यूशन के चलते ये होने वाला है। पर इंसानों की लापरवाही के चलते ओजोन लेयर पूरी तरह से गायब हो चुका है। आज से 200 करोड़ यानी 2 अरब साल बाद 100 करोड़ और साल बीत चुके हैं। अब धरती का तापमान और भी बढ़ चुका है, जिसके गर्मी के चलते सारे समुद्र और नदियां भी अब सूख चुकी हैं। इस समय अब बढ़ती गर्मी के चलते धरती से धीरे धीरे जीवन अब खत्म होने लगा है। अब इंसान नामक जीव जो धरती पर कभी राज किया करते थे, वो अभी अभी सूरज के प्रकोप के चलते डायनासोर्स की तरह एक्सटिंक्ट यानी लुप्त हो चुके हैं। टूटे हुए बिल्डिंग्स और उनकी यादें अब सिर्फ यही बची हुई है। सिर्फ कुछ जीव बचे हुए हैं और वो भी धीरे धीरे मर रहे हैं। और कुछ एकाध लकी बचे हुए अमीर लोग मंगल ग्रह पर चल गए हैं, क्योंकि वहाँ पर सूरज का तापमान धरती के मुकाबले कम है। और कुछ हजार साल के अंदर ही सूरज का ताप इतना बढ़ा है कि मंगल भी अब रहने के लायक नहीं रहा है। और अब इस समय इंसान कहीं जा भी नहीं सकता और कुछ कर भी नहीं सकता। इसलिए इंसान नामक प्रजाति अब लुप्त हो चुकी है, एक इतिहास बन चुकी है। इस समय ब्रह्मांड में कोई मौजूद नहीं है। आज से करीब 400 करोड़ यानी 4 अरब साल बाद हमारी आकाशगंगा का पड़ोसी, जिसका नाम है एंड्रोमेडा, उसने हमारी मिल्की वे को अपनी तरफ खींच लिया है। बहुत पहले जब इंसान जिंदा थे, यानी 21वीं सदी में, ये एंड्रोमेडा गैलेक्सी 250 करोड़ प्रकाश वर्ष दूर था मिल्की वे से। पर अभी ये आपस में कोलाइड करने जा रहे हैं और अब तपती हुई विरान पहाड़ों भरी धरती से आसमान कुछ ऐसा दिख रहा है। एक बड़ा सा एंड्रोमेडा गैलेक्सी करीब आ रहा है। आखिर में जाकर वो गैलेक्सीज का टक्कर हो चुका है। मिल्की वे और एंड्रोमेडा दोनों मिलकर एक बड़ा गैलेक्सी बन गया है, एक सुपर गैलेक्सी जिसका कोई नाम नहीं होगा, क्योंकि इंसान नामक प्रजाति जो हर कुछ का नाम देते थे, वो अब लुप्त हो चुके हैं। इसे देखने वाला भी कोई नहीं होगा। आज से करीब 500 करोड़ यानी कि 5 अरब साल बाद उस गैलेक्सी के टक्कर के चलते हमारे सौर मंडल पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा, क्योंकि सौर मंडल मिल्की वे के बहुत अंदर की तरफ है। पर इससे बचने के बाद भी हमारे सौर मंडल खत्म होने वाला है। सौर मंडल अपने जीवन के आखिरी सालों में है, क्योंकि सौर मंडल को जीवित रखने वाला हमारा सूरज आउट ऑफ फ्यूल होना शुरू हो गया है। धीरे धीरे इसकी सारी ऊर्जा खत्म होते जा रही है। जब 21वीं सदी में इंसान जीते थे, तब इसका जितना साइज था उससे करीब 200 गुना बड़ा हो चुका है और धीरे धीरे और बढ़ता जा रहा है।
ये एक रेड ड्वार्फ बन चुका है। सूरज धरती से कुछ ऐसा दिख रहा, बस लाल बड़ा सा मरता हुआ सूरज, पर इसे भी देखने वाला कोई नहीं होगा। अब इस समय सौर मंडल का एंगल से देखे तो सूर्य का साइज और भी बढ़ता जा रहा है और वो अब सौर मंडल का पहला ग्रह यानी बुध ग्रह को अब निगल चुका है। अब सौर मंडल में 8 नहीं बल्कि 7 ग्रह हैं। सूरज सारे ग्रहों को एक एक करके निगलता जा रहा है। सबसे पहले ये मरकरी को निगला, फिर वीनस को, फिर हमारी धरती को भी, जिस पर कभी इंसान नमक प्राणी रहा करते थे। धीरे धीरे करके जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस और नेपच्यून सबको सूरज निगल चुका है और अब सौर मंडल में कोई भी ग्रह नहीं बचा है, सिर्फ सूरज ही बचा है। आज से 1,500 करोड़ यानी कि 15 अरब साल बाद सौर मंडल का अंत हो चुका है और सौर मंडल कुछ ऐसा दिख रहा है। एक मरता हुआ बूढ़ा सा सूरज और उसके आसपास बिखरे हुए ग्रहों के टुकड़े। एक मरता हुआ सूरज जो कि ठंडा हो रहा है और ये उन ग्रहों के टुकड़े हैं जिन्हें सूरज ने 1,000 करोड़ साल पहले ही निगल लिया था। सौर मंडल जो कि प्यारा सा सौर मंडल हुआ करता था, अब उसका अस्तित्व पूरी तरह से मिट चुका है। आज से 10,000 करोड़ यानी कि 100 अरब साल बाद जिस जगह पे मिल्की वे गैलेक्सी और एंड्रोमेडा गैलेक्सी है, जो कई साल पहले ही एक बन चुके हैं और करीब 100 आकाश गंगाएं हैं। इस एरिया को वार्गो सुपर क्लस्टर कहते हैं। मतलब इस एरिया में 21वीं सदी में 10,000 करोड़ साल पहले सारे अलग अलग गैलेक्सीज एक साथ रहते थे, पर अब इस समय ये एरिया इतना ज़्यादा पुराना हो चुका है कि इसके अंदर 100 से भी ज़्यादा गैलेक्सीज थे। वो अपने गुरुत्वाकर्षण बल की मदद से आपस में करीब आ गए हैं और गैलेक्सीज मिलकर एक बड़ा सा गैलेक्सी बन चुका है। और ब्रह्मांड में दूसरे जगह पर जितने भी सुपर क्लस्टर एरिया है, उनके अंदर भी जितना अलग अलग आकाश गंगाएं थे, वो अब मिल मिल कर सुपर गैलेक्सीज बनते जा रहे हैं। आज से 1,00,000 करोड़ यानी 1,000 अरब साल बाद, जो थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया कि बड़े बड़े सुपर गैलेक्सीज बन रहे हैं, वो करीब 900 अरब साल पहले की बात थी। पर वो सब अब तक मर चुके हैं, क्योंकि गैलेक्सीज तारों से मिलकर बनते हैं और गैलेक्सीज के अंदर के सारे तारे अब बुझ चुके हैं, अब मर चुके हैं, क्योंकि उनका फ्यूल अब खत्म हो गया है। जिस तरह हमारे सूरज बहुत पहले ही मर चुका है, वैसे ही इस समय ब्रह्मांड के सारे गैलेक्सीज के सारे तारे अब एक एक करके मरते जा रहे हैं और धीरे धीरे गैलेक्सीज खत्म होते जा रही। नए नए तारों के बनने के लिए डस्ट क्लाउड की ज़रूरत होती है, जो कि बहुत पहले 21वीं सदी में ब्रह्मांड में जगह जगह अवेलेबल थी। पर अब इस ब्रह्मांड में कोई भी डस्ट नहीं बचा है जिससे तारे बन पाए, इसलिए अब ब्रह्मांड में कोई भी नया तारा नहीं बन रहा है। ब्रह्मांड में अब कोई भी गैलेक्सीज नहीं दिख रही है। आज से 2,00,000 करोड़ यानी 2,000 अरब साल बाद। जैसा कि आपको पता होगा कि ये ब्रह्मांड एक्सपैंड हो रहा और ये एक्सपेंशन की गति बढ़ती जा रही है, पर अभी 2,00,000 करोड़ साल बाद ये स्पीड लाखों गुना बढ़ गई। अब इस ब्रह्मांड में कोई गैलेक्सी तो नहीं है, पर टूटे हुए ग्रहों के कुछ अवशेष बचे हैं। पर अब ब्रह्मांड के फैलाव के चलते वो भी एक दूसरे के दूर होते जा रहे हैं। उनके बीच का गैप बढ़ता जा रहा है, क्योंकि ब्रह्मांड हद से ज़्यादा तेज़ी से फैल रहा है। आज से 20,00,000 करोड़ यानी कि 20,000 अरब साल बाद इस मरते हुए ब्रह्मांड को दूसरे साइड में अभी अभी आखिरी के 10 या 20 तारे बचे हुए। ऑफ कोर्स अंतरिक्ष के वो दानव जिसे ब्लैक होल कहते हैं, वो अब इस ब्रह्मांड के राजा बन चुके हैं। तारे और ग्रह अब इस ब्रह्मांड में ना के बराबर हैं और ब्लैक होल अब लाखों की तादाद में इस ब्रह्मांड में घूम रहे हैं और वो यहाँ के बचे हुए अवशेषों को ढूंढ रहे हैं ताकि वो उसे खा पाए। आज से करीब 1 करोड़ करोड़ यानी 1,00,000 अरब साल बाद अब इस ब्रह्मांड के दूसरे के साइड के आखिरी तारे जो कुछ बचे हुए थे, वो भी अब मर चुके हैं और ब्लैक होल्स बचे हुए जितने भी प्लैनेट्स के एकाध टुकड़े हैं, उन्हें भी खाना शुरू कर दिए हैं। और ब्रह्मांड के बीच जितने भी चीज़ें हैं, ब्लैक होल्स धीरे धीरे वो सब कुछ को खाते जा रहे हैं
और अब कोई भी ऐसी चीज इस ब्रह्मांड में नहीं बची जो कि दिख पाए। अब सिर्फ ब्लैक होल्स और ब्लैक होल्स ही बचे हुए। आज से 10 के आगे 40 शून्य साल बाद ये इस ब्रह्मांड का अंत की शुरुआत है। अब कोई भी चीज इस ब्रह्मांड में नहीं बची हुई है। और चलिए अब जूम गॉगल्स पहन लेते हैं और अब आप देख सकते हैं कि छोटे परमाणु स्तर पर अब स्पेस में सिर्फ अलग अलग परमाणु ये अलग अलग होकर ये स्पेस में घूम रहे हैं। जो कुछ लास्ट ग्रहों के टुकड़े थे इससे ब्लैक होल्स दूरी के चलते नहीं। ग्रह हुआ करता था, इसमें इंसान रहते थे। जिसमें एक दिन आप मोबाइल पे चंद्रमणि का वीडियो देख रहे थे, इसमें वो समय के अंत के बारे में बता रहा था। पर अब वो सब खत्म हो चुका है, सिर्फ स्पेस ही बचा हुआ है। अब कुछ भी नहीं है। यह है समय, ब्रह्मांड और अस्तित्व का अंत। अब सब कुछ जीरो हो चुका है, बट सिर्फ एक चीज़ बचा है और वो है लाइक बटन, और वो इस वीडियो के नीचे है। चलो, हमने बहुत माथापच्ची कर लिया, बहुत कुछ को देख लिया, और अब आपको इस बात का सुकून मिलना चाहिए कि ये सब अरबों साल बाद होने वाला है। इसलिए चिंता मत करो, अभी आप अपने ज़िंदगी को आराम से एंजॉय करो। ये वीडियो कैसा लगा नीचे कमेंट जरूर करना। इसलिए इस वीडियो को एक लाइक करके और चैनल को सब्सक्राइब कर लो, ताकि ऐसे ही और नॉलेजफुल वीडियोस आपको मिलते रहेंगे।